हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशु, स्नेहा, स्टीव रॉजर्स, रोशनी, नवीन राज, माही राय, प्रताप कुमार, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सभी को जय हिंद। प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आवाज क्लियर है? एम आई ऑडिबल टू ऑल एंड विजिबल क्लियरली टू ईच एंड एवरीवन? सर, क्वेश्चन नहीं बनते मेरे से मैथ है के क्या करूं? अमीषा, अरे अमीषा, लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट। सर, अब आप फ्री हुए? जी हाँ, फ्री तो हो गए अभी हम। बहुत ज्यादा टेंशन चल रही थी लाइफ में। ये 17 तारीख से 24 तारीख जैसे हमने काटी है, कसम से क्या बताए, इतना मुश्किल था मेरे लिए। नो इंटरनेट कनेक्शन, क्या चक्कर है भाई? सत्रह, 18, 24 और मिक्सर होना चाहिए था ना। मतलब 3 लेक्चर्स का बैकलॉग चल रहा है अभी। बहुत मुश्किल से काटा यार हमने। 7 दिन मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता था। बट ठीक है, चीजें निपट गई। संडे को करते हैं क्लास, मैं 2-3 क्लासेस करूंगा। पेन कहाँ गया? ये रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस संडे को करेंगे 2 क्लासेस आपकी कम से कम, ताकि ये बैकलॉग कंप्लीट हो आपका। तो भैया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की। व्हाट इज रेशियो? बता भैया, रेशियो क्या होता है? अनुपात। व्हाट इज रेशियो? प्रताप, कस्तूरिका, रिया, मानसी, राधे राधे, रिया शेखावत, रिया सिंह। व्हाट इज रेशियो? कि सर, ये दो जो बिंदु लगाए जाते हैं पैरेलल, इसको बोलते हैं रेशियो है। शेख साहब ने एक ही बिंदु लगा के भेज दिया, गिल्लो एक अपने आप से लगा लेना है। रेशियो क्या है? कंपैरिजन है। किस चीज का कंपैरिजन है? बिटवीन 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज having same unit, having same unit। रेशियो क्या है? कंपैरिजन है 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज का, जिसमें
कंपैरिजन किया जाए, मतलब दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का जिसकी यूनिट्स क्या हो, सेम हो। लाइक मैं 25 लीटर और 35 लीटर का कंपैरिजन कर सकता हूं, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। तो रेशियो में इनको बनाऊंगा तो 5 से 5 बार, 5 से 7 बार, तो रेशियो 5:7 देंगे। मैं 3 का भी कर सकता हूं, मैं 25 लीटर का भी कर सकता हूं, 35 लीटर का भी कर सकता हूं, 55 लीटर का भी कर सकता हूं। इनका रेशियो बनाया जा सकता है 5 से 5 बार, 5 से 7 बार, 5 से 11 बार, तो रेशियो बन गया 5:7:11, क्योंकि इनकी यूनिट्स कैसी थी, सेम थी। यूनिट समझते हो ना, यूनिट समझते हो ना। और अगर मैं ये कह दूं कि 35 लीटर और 40 किलोमीटर का रेशियो बना दो, क्या कर दो, रेशियो बना दो, तो आप इनका रेशियो नहीं बना सकते। आप इनका रेशियो नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो इनका रेशियो? कारण क्या है इनके रेशियो ना बनाने का? बिकॉज इनके यूनिट्स जो हैं वो सेम नहीं है। इनके यूनिट्स क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। और जिसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, मैं उसका रेशियो नहीं बना सकता। सीधी सी बात, समझ पा रहे हो बात को? तो जिनका कंपैरिजन नहीं हो सकता, आप उनका रेशियो नहीं बना सकते। ठीक है, क्लियर है? तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज पर। टाइप्स ऑफ रेशियोज कि अनुपात के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला होता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ये डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है कि यदि आपको A:B गिवन है, अभी थोड़ी देर में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना, बस सुनते रहो। अभी बेसिक चलेगा, अभी हम बेसिक पर फोकस कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम प्रॉपर ले आएंगे। ठीक जी मानसी जी, बिल्कुल यूनिट चेंज करनी पड़ सकती है। तो डुप्लीकेट रेशियो इसका क्या होगा, वो होगा A²/B²। इसी का स्क्वायर कर दो, डुप्लीकेट हो जाएगा। दूसरा आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो होता है √A:√B। आपको ये दिया गया है, इनका रूट ले लो, सब डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा। ठीक। तीसरा आता है हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है मेरे भाई? A³ रेशियो B³ इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो। A³ रेशियो B³ इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो। और फोर्थ वन, चौथा आता है हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ A रेशियो क्यूब रूट ऑफ B। क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B। These are the 4 types and the 5th type, सिंपल सा पांचवा, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है? इनवर्स रेशियो होता है इफ, इनवर्स रेशियो आपका होता है इफ A:B इज गिवन, ये दिया गया है, देन इनवर्स रेशियो जो होगा, इनवर्स रेशियो जो होगा वो होगा B:A। B:A, ठीक, पलट जाएगा। A:B का B:A, B:A का A:B। ठीक। सिक्स्थ वन, कंपाउंड रेशियो, यौगिक अनुपात। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो क्या होता है?
कंपाउंड रेशियो ये होता है कि यदि मान लीजिए दो से ज्यादा रेशियो आपके पास गिवन है, सी रेशियो डी, ई रेशियो एफ इज गिवन, दिए गए हैं, देन कंपाउंड रेशियो, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू सी इंटू ई, रेशियो इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड, बी इंटू डी इंटू एफ, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, ये हो गया रेशियो और रेशियो का टाइप। अभी हम आगे चलेंगे, अभी हम आगे चलेंगे और प्रोपोर्शन पर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो, इसका डुप्लीकेट क्या होगा? तो डुप्लीकेट रेशियो होता है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, तो 4 रेशियो 49 हो गया इसका डुप्लीकेट रेशियो। क्या हो गया? डुप्लीकेट रेशियो। ए रेशियो बी रेशियो सी हो तो इनवर्स कैसे होगा? ए रेशियो बी रेशियो सी अगर होगा तो इनवर्स कैसे होगा? इसके नीचे एक और लगा दो, दूर वाला दूर वाले के पास, पास वाला पास वाले के पास। तो a इंटू 1 अपॉन में b इंटू सी। ये हो गया 4:49। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो होता है रूट ए रेशियो रूट बी। तो इसका रूट लेंगे तो रूट 81 रेशियो रूट 64। 81 का मतलब 9, 64 का मतलब 8, 9 रेशियो 8। कितना हो गया? 9 रेशियो 8। अगला, ट्रिप्लीकेट रेशियो इज ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। तो ए का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब रेशियो बनाना है। 7 का क्यूब हुआ 343, 5 का क्यूब हुआ 125। तो 343 और 125 हमारा मेरी लास्ट कई क्लासेस छूट गई, बीमार था, कैसे मैनेज करूं? अब भाई प्रिंस द्विवेदी जी, मैनेज तो करनी पड़ेगी। त्रिवेदी जी, मैनेज तो करना पड़ेगा भाई, और ये आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। अपना समय दीजिए आप ज्यादा, तो हो जाएगा बैकलॉग कंप्लीट। इसमें क्या इतना घबराने वाली बात क्या है? मन में इच्छा है तो हो जाएगा, मन में इच्छा नहीं हुई तो फिर तो क्या ही बोलूं। मन में इच्छा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो इज क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। तो क्यूब रूट ऑफ 512 और क्यूब रूट ऑफ 729। 512 8 का क्यूब रूट होता है और ये 9 का क्यूब रूट आता है। 8:9 इज करेक्ट। ठीक है, मैनेज करो। देखो मेरी क्लास 3 दिन चलती है मैथ्स की, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन चलती है मेरी क्लास। आप क्या करो, आप लगातार देखो। जी, वर्क एंड वेजेस कर चुके हैं, बिल्कुल टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं। आप श्रेया जी पाइप्स एंड सिस्टम का पार्ट देखिएगा, आपको पता चलेगा। वर्क एंड वेजेस कर चुके हैं। ठीक है श्रेया, ओके। एक चाय भेजिए। हाँ, इनवर्स रेशियो,
ये अगर A रेशियो B है तो B रेशियो A इसका इनवर्स होगा, यानी कि 19:17। कंपाउंड रेशियो मतलब 2:7 इनका चाहिए, तो आप इसका पहला पकड़ें, फिर इसका पहला, फिर इसका पहला मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसका दूसरा, फिर इसका दूसरा, फिर इसका दूसरा। 10 40 ये हुआ, 49 147 ये हुआ, 147, 40 रेशियो 147। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना बता देना। अरे है निखिल ठाकुर साहब, यूट्यूब सर्च मारो मिल जाएगा। ठाकुर साहब तुम हमको फंसा दिए यार। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को हिंदी में कहते हैं समानुपात। क्या कहते हैं? समानुपात। और इस समानुपात का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो समान और अनुपात। अब आप कहोगे सर वैसे हिंदी में पढ़ाते नहीं हो, आज क्यों पढ़ा रहे हो? समझाने के लिए, समझाने के लिए। समानुपात का मतलब हो गया समान और अनुपात। जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाएं तो ये अनुपात है, ये भी अनुपात है और समान भी है। तो इन दोनों को बोला जाता है मीन टर्म्स। क्या बोला जाता है? मीन टर्म्स। और ये बाहर वालों को बोला जाता है एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स। तो प्रोपोर्शनलिटी का रूल होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म के। प्रोडक्ट का मतलब जानते हो? प्रोडक्ट जानते हो? अनमोल जी ये थोड़ा कम है। अगर आपने सीडीएस वाला पढ़ा है तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सीडीएस वाला पढ़ा है ना तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीडीएस में ऑलरेडी मैं अपर में चल रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म के। तो मीन टर्म क्या है हमारे पास? बी, प्रोडक्ट का मतलब इंटू सी बराबर ए इंटू डी। ये रूल होता है और ये कोई नया रूल नहीं है जिसको मैंने यहां लिख दिया है। बचपन से पढ़ रहे हो तुम। इसको दूसरे नाम से जानते हो जिसको बोलते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है? इसको लिख सकते हैं a बाई बी पॉन में c बाई डी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b इंटू सी बराबर a इंटू डी। कह रहा है जानते हैं, लेकिन अगर ना बोल दें तो तुमको कैमरा से बाहर निकाल के हर्ष और परमार दोनों अलग अलग कर देंगे। क्योंकि राहुल सर परमार हैं और परमार सर के कोई भ्राता अगर मैथ में इतने कमजोर होंगे तो हम हर्ष और परमार दोनों अलग अलग कर देंगे तुम्हारा। मैं कैसी बात कर रहा है? जानता है, अगर ना कर दूं तो? अरे ये कोई बात है? ना क्यों करेगा? है क्यों ना करेगा? मजे लेने याओ सर से मजे लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही प्रोपोर्शनलिटी का रूल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। कहते हैं मजे लेने पे उतरा हुआ है।
कह रहे आओ गुरुजी से मजे ले लिए जाएं, अगर ना कर दूं तो ना कर दे। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में सबसे पहला प्रोपोर्शन होता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? सॉरी सर, गलती हो। इफ ए कॉमा बी इज गिवन, आपको ए कॉमा बी दिया गया है, देन तब अंडर रूट ए इंटू बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। दूसरा होता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है मेरे भाई? यदि ए कॉमा बी दिया गया है, देन तब बी स्क्वायर अपॉन में ए इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। तीसरा फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन यदि ए कॉमा बी कॉमा सी इज गिवन, दिया गया है, देन तीन दिए, देन बी इंटू सी बाई ए इज फोर्थ प्रोपोर्शन। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। नोट कर रहे हो तो ठीक, नहीं कर रहे हो तो बता दो कि हाँ गुरुजी आ गया, हाँ गुरुजी नहीं आया, जो भी है। कर लिया नोट? आ गया? चलिए आते हैं आगे। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल? थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो बी स्क्वायर मतलब 45 इंटू 45 अपॉन में ए, क्योंकि ये ए है और ये बी है, बी का स्क्वायर दो बार लिख दिया। 9 5 जा 45, 45 पंजे 225, 45 पंजे 225। ठीक। फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है ए बी इंटू सी बाई ए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 16 इंटू 7 अपॉन में 4, 4 से 4 7 चौक 28, 28। ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। हाँ ये बढ़िया सवाल है। कहता है व्हाट नंबर शुड बी एड, विच नंबर शुड बी एडेड इन ईच 7 17 22 एंड 47 सो दैट दीज नंबर्स बिकम प्रोपोर्शनल। इनमें क्या जोड़ दिया जाए ताकि, सो दैट, ताकि दीज नंबर्स बिकम्स प्रोपोर्शनल, क्या बन जाए? प्रोपोर्शनल बन जाए। क्या जोड़ दिया जाए? क्या जोड़ दिया जाए? तो 7 में कितना जोड़ूं, 17 में कितना जोड़ूं, 22 में कितना जोड़ूं और 47 में कितना जोड़ूं? मैंने मान लिया सभी में x जोड़ दूं, सभी में x जोड़ दो। ये प्रोपोर्शनल होने का मतलब पहले और दूसरे का रेशियो और तीसरे और चौथे का रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? नाउ यू हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x राइट नाउ, राइट अवे, डू इट, अभी करें। चाय बनी वही है? ठीक है, थैंक यू। ठीक है।
करो जरा, बढ़िया चाय की एक चुस्की ले ले तब तक। जानवी ने कहा 3 है, बहुत अच्छे जानवी, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। गौरव का भी 3 आ रहा है, गौरव भी 3 बता रहे हैं। एफकेट क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी बता दो सर। बताएंगे बताएंगे, पढ़ा ले यार थोड़ा सा, फिर कोर्स पीछे रह जाता है हमारा। देखो ये प्रोपोर्शनल होंगे मेरे भाई, तो हम प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, यानी कि 17 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 22 प्लस एक्स के साथ करना चाहिए, बराबर 7 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 47 प्लस एक्स के साथ करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं, बोलो हाँ या ना। करना चाहिए, करिए मल्टीप्लाई। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 374 प्लस 22 और 7 39 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 4 7 28 49 329, 47 7 54 54 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 39 को उधर भेज दो, 29 को इधर, तो 374 इंटू 329 बराबर 54 एक्स माइनस 39 एक्स, 1 5 एक्स और यहाँ 5 4 45, इससे कट गया, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, आ गई ना, ठीक है। ई तुमने किया बेसिक, और अब हम तुमसे करवाएंगे शॉर्टकट, लेकिन यहां पर इसको करिए जरा, आप करिए इस क्वेश्चन को। हाँ, निकालिए आंसर। इसमें भी 3, इसमें भी 3, उनतीस 24, आराम से कर लो, जल्दबाजी मत करो, आराम से कर लो।
14 आंसर है। अरे 14 तो ऑप्शन में नहीं है। 14 प्रताप जी। ओके, प्रताप का आंसर देख रहे हो, ऑप्शन से अलग ही जा रहा है। देखो बच्चों, सुनो कहानी, बड़ी है सिंपल इसकी निशानी, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। 54, इसको करने से पहले मैं यहां पर वापस लाता हूं ताकि तुमको शॉर्टकट सिखा सकूं। अब इस क्वेश्चन में क्या जुड़ना है और क्या घटना है, कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में क्या जुड़ना है क्या घटना है वो नंबर हमें चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। 7 है, 17 है, 22 है और 47 है। एक काम करो, इसका डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 10। इसका डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 25। आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने डिफरेंस, अच्छा एक्स की वैल्यू निकाली है, ठीक है। आपने दोनों, चूंकि इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर होना चाहिए, यही बात तो कही है। इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए, मतलब रेशियो बराबर होना चाहिए। हमने डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया। अब सुनना, इस वाले डिफरेंस का इसके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, इसका फर्स्ट के साथ 175, और इसके डिफरेंस का इसके फर्स्ट के साथ करो 220। स्टेप सुनना, स्टेप भूल जाओगे फिर बाद में चिल्लाओगे। एक बार और रिपीट कर दो सर, रिपीट कर दो। इसका डिफरेंस निकाल लिया दोनों का, दूसरे वाले का डिफरेंस इसके फर्स्ट के साथ और इस वाले का डिफरेंस इसके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। ठीक, आपको वो x चाहिए, क्या जोड़ना है क्या घटाना है। उस x को निकालने के लिए जो नंबर ऊपर आए हैं इनका डिफरेंस ले लो, आएगा 45, और जो नंबर नीचे हैं उनका डिफरेंस ले लो। तीसरा स्टेप, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका डिफरेंस और नीचे वाले इनका डिफरेंस, ऊपर वाले को ऊपर रखो, नीचे वाले को नीचे रखो और काट दो। यही वो नंबर है जो जोड़ा जाए घटाया जाए, जो जोड़ा जाए घटाया जाए। ये हो गया आपका शॉर्टकट, आपको ये क्वाड्रेटिक टाइप की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके डन। चलो अब इसी को हम आगे लेकर चलते हैं। कहां गया वो सवाल, ये रहा। नंबर था मेरे पास 54, 49, 22 और 21। इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। अब मैं डिफरेंस खेलूंगा, फिर से समझना। जिनको रिपीट का मन में ख्याल आया और डर के मारे नहीं बोल पा रहे हैं कि पता चले अभी गुरुजी कैमरे के अंदर घुस के मारे, हमको बाहर निकाल के मारे, जिनके मन में ख्याल आया हो उनको निकाल देता हूं मैं दिमाग से। इनका डिफरेंस 5, इनका डिफरेंस 1, इसका इसके फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके फर्स्ट वाले के साथ, तो 1 का 54 और इसका 22 पंजे 110। हमें वो नंबर x चाहिए। इनका डिफरेंस कितना है 56 और इनका डिफरेंस कितना है 4। ऊपर वाले के डिफरेंस का ऊपर, नीचे वाले का डिफरेंस डिवाइड करके 14, वो x की वैल्यू आ गई 14। x की वैल्यू कितनी आ गई 14। ठीक, अब ये 14 यहां जाएगा और यहां जाएगा, सॉल्व करेगा, आंसर 29-24 आएगा। 8 इंटू 14 -25 और 7 इंटू 14 -26, 14 ठीक 112, 112 गया, 112 ही हुआ ना, 112 ही हुआ। 112 में से 13 माइनस करेंगे 87 यहां आएगा, 14 सत्ते 98, 98 का मतलब 2 और 7 72 यहां आएगा। 3 से काटो 29 बार, 3 से काटो 24 बार, तो आंसर 29-24। धार्मिक जी 23-16 से बाहर आ जाओ। अधर्म मत करो यार, तुम्हारा नाम धर्म है। सोचो सोचो सोचो।
सोचो, तुम्हारा नाम धार्मिक है और काम कैसे कर रहे हो, अधार्मिक। आ गया, चलिए। अभी तुमको और थोड़ी सी मेहनत करवाते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल ढूंढना है। 4x+3, 7x+2, 9x+2, अगर x की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 4 रख दूं यहां पर तो 4 चौक 16, 3 19, ये नंबर 19 आएगा। 4 7 28, ये 30 आएगा। 4 निम 36, 2 38 आएगा। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। मुझे फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए जो होता है b इंटू सी बाई ए। ये सिंपल है, इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं तुमको टफ काम देना चाहता हूं। यू आर द फ्यूचर ऑफिसर्स, तो टफ चीजें तुमको संभालनी आनी चाहिए। तो ये आ गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये सिंपल है, ये मेरे लिए है और ये तुम्हारे लिए है और इसके बाद वाला भी तुम्हारे लिए है। ओके। ठीक है, तो पहले ये वाला करो, फिर इसके बाद वाला करो, है ना। क्लास में मजे चलते रहने चाहिए। चलो करो, फटाफट आंसर निकालो। जल्दी। हो गया सी। शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी का आ गया होगा, कोई ऐसा जो नहीं कर पाया। ये ए है, ये बी है, ये सी है और b इंटू सी बाई ए मेरा आंसर बनेगा। तो 1/168 इंटू 1/150 डिवाइडेड बाई 1/72। कोई हमसे अभी पूछ रहा था कि कैसे सॉल्व करें। हमने उसको कहा था दूर वाला दूर वाले के पास, पास वाला पास वाले के पास। तो दूर वाला ऊपर गया, 72 का 1 1 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 72 और 1 का इसमें करेंगे तो क्या बोला मैंने, दूर वाला दूर वाले के पास, पास वाला पास वाले के पास। कट करो, 3 से 24 बार तो कट ही रहा है। अरे 12 से भी तो काट सकते हैं यार उसको। 12 छिंग 72, 12 एकम 12, 12 चौक 48। 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो इसको 50 बार और 2 से फिर काटो उसको 7 बार। ऊपर 1, नीचे 350 लीजिए। चलो बहुत बढ़िया। अरे यहाँ आओ तब पता चलेगा। करो जरा, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालो, निकालो। थोड़ी मेहनत करो शशांक।
हो गया टी बी। इसका आंसर आ रहा है? चलिए मैं सॉल्व करा देता हूं, आपने समय ले लिया, अब मेरा नंबर आ गया है। मीन प्रोपोर्शन चाहिए मुझे इसका और इसका। ये ए है और ये बी है, तो मीन प्रोपोर्शन इसका होगा अंडर रूट ए इंटू बी, राइट। तो पहले ए को थोड़ा सॉल्व करना चाहता हूं मैं। ये है 15 प्लस रूट 200। अगर 15 को 15 लिखा रहने दूं और इस रूट 200 को 2 इंटू 100 लिख दूं तो 15 प्लस 100 का 10 बाहर आ जाएगा, रूट 2 बचेगा। और इसमें से अगर कॉमन ले लिया जाए तो 5 मैक्सिमम कॉमन आ सकता है, यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 2 रूट 2। लीजिए, सही है, करेक्ट है। चलिए ऐसे ही बी को भी थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। 27 माइनस 648 है, तो 27 को 27 और इसको 2 इंटू 324 लिख दूं, 324, तो 27 ये रहा, 18 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बचेगा। और इसमें से 9 कॉमन ले लूं तो यहां 3 और 2 रूट 2 बचेगा। तो ये आगे बी, सब बस यही था और कुछ था ही नहीं। तो अंडर रूट ए इंटू बी, ए कितना है 5 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2, मल्टीप्लाई होता है, इंटू बी, बी कितना है 9 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। तो ये और ये ध्यान से देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अंडर रूट 5 इंटू 9 एक साथ लिख लो, इंटू ए प्लस बी और ए माइनस बी, पता ही होगा सभी को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तेजस, मैंने इसका मैक्सिमम 2 इंटू 100 का रूट निकाल लिया, फैक्टर निकाल के। बिल्कुल सही तेज परमार जी, देखा परमार अलग होने का बात करता ही एकदम दिमाग चलने लगा, एकदम पट से आंसर बोला कि फैक्टर कर ले। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 रूट 2 का स्क्वायर करके देखो आप जरा एक बार। 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, कितना हुआ 8, यानी कि ये आया 8। अब ये तो 1 हो गया, 1 की क्या ही जरूरत है, हटा दो उसको। 9 का रूट होता है 3 और 5 का कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने एज इट इज छोड़ दिया, इसलिए मेरा आंसर मीन प्रोपोर्शन आ गया।
मीन प्रोपोर्शन आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ या ना। परमार जी। इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। अब प्रोपोर्शन में पहला टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा बराबर, तीसरा टर्म ये रहा और चौथा टर्म ये रहा। क्या बोला? इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि ये होते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज 70 एंड दैट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड ये होते हैं जिनको मीन टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन टर्म्स। और प्रोपोर्शन का रूल कहता है, लास्ट वाला एक बार फिर से बताओ। अरे क्या बात है, चलो इसको कर लेते हैं, फिर लास्ट वाला फिर बताते हैं, ठीक। तो फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट कितना है? 70। और जैसा कि हम जानते हैं यही प्रोडक्ट थर्ड और सेकंड और थर्ड का भी होगा। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 35 दूनी 70, 20 हो गया। y की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20, बी ऑप्शन। y की वैल्यू कितना? 20, बी ऑप्शन आ गया। लास्ट वाला एक बार और बताने के लिए कहा जा रहा है, बताइए इसमें कहाँ किसी को समस्या आई है, प्लीज टेल मी। चलो आज वीडियो कॉल करते हैं आप लोगों के साथ। वीडियो कॉल, यस, कनेक्ट टू द स्टूडेंट्स। बहुत टाइम हो गया है बैच स्टार्ट हुए, बात नहीं हुई है किसी से भी। आज सभी से कनेक्ट करते हैं, पूछते हैं कैसे पढ़ रहे हैं, क्या समस्या आ रही है, और बाकी लाइफ कैसी चल रही है, लाइफस्टाइल कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। दीजिए 1 मिनट का समय, फटाफट अभी स्टार्ट होगा। डिफेंस डिफेंस जी, डन। डिफेंस डिलीटेड नहीं, ऊपर 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 देखो, यही बैच एफ कैट गरुड़, नीचे आओ और नीचे। नहीं 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 नहीं, सीडीएस विराट नहीं है। और नीचे और नीचे और नीचे, ये रहा ऊपर 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 ऊपर। हाँ यही, यस यस यस, अरे हाँ ये न्यूमेरिकल एबिलिटी। नीचे आओ, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ और ऊपर और ऊपर, एक और बस। शेड्यूल, यस, कंटिन्यू करें इसको। हो गए, चलो मैं कनेक्ट कर लूंगा अब यहां से।
बच्चे तो कम ही है। तेजस, अच्छा गर्ल्स के लिए मैं पहले बता दूं, इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन ऑन योर कैमरा, अदरवाइज यू कैन ऑन योर माइक ओनली। ठीक है, इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है तो आप कैमरा ओपन करें, अदरवाइज नो नीड टू ओपन योर कैमरा, ओनली फॉर गर्ल्स। और जितने भी लड़के हैं वो जरूर ओपन करें कैमरा। ठीक है तेजस, पहले माइक और ये तो हटाओ। ठीक है, मानसी, निहारिका, स्नेहा शर्मा, पार्थ, जानवी, 2 जानवी हैं, सुमन, श्रेया, सर्वेंद्र, स्टीव रॉजर्स, साहिल, आयुष, कोमल, अंकित, ईशा, शशांक, वेंसी, उज्जवल, सबको ही कॉल कर रहा हूं मैं। उठा के आप लोग अपना जो है, सुमित, हर्ष परमार, प्रताप कुमार, चलिए जो लोग आगे हैं वो कृपया अपना माइक, लड़कियां अपना देख सकती हैं जैसे भी आपको ठीक लगे। इफ यू आर कंफर्टेबल इनफ देन यू कैन ओपन योर माइक। अरे आवाज इधर आएगी, माइक ओपन करो। इसका भी माइक बंद है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसके माइक का कुछ पता ही नहीं चल रहा। बोलिए कुछ, कॉल तो सबने पिक कर लिया, हालांकि अब बोल भी लो कोई एक। आवाज नहीं आ रही इधर, वॉइस वॉइस कहाँ है, कहाँ है वॉइस? चलिए बोलिए कोई एक लोग, माइक ओपन करो यार, ये माइक ओपन करना पड़ेगा आपको, आपको परमिशन देनी पड़ेगी माइक की। इनके में ऑप्शन आता है, इनके में नहीं आता, पता नहीं क्या है। अरे बोलो, कॉल नहीं आया, नो रिंग एंड कॉल, हाउ टू ज्वाइन। अरे भाई मैंने किया है, सबको कॉल किया है यार, हाँ चल रहा है, देखो कनेक्टेड हो, सभी लोग कनेक्टेड हो यार। जानवी कनेक्टेड है, माइक ओपन है लेकिन बोल नहीं रही है। जानवी, ये देखो नाम है तुम्हारा। चलो हर्ष, अभी मैं दोबारा कनेक्ट करता हूं सबको। अरे कौन बोल रहा है ये? नहीं चाहिए, मंगवा ली थी, हो गई। चलिए मैं एक बार फिर से कनेक्ट कर रहा हूं। गौरव, तनुष्का, समृद्धि, रोशनी, धार्मिक, वैभव, महिमा, ईशा, शिवानी, आयुष, कुछ ही लोगों को कर रहा हूं, सबको जाएगी तो फिर यहां से शायद मुझे लग रहा है। कॉल का ऑप्शन आता है आपके फोन पे, ठीक है, जैसे वहां पे एक्सेप्ट करने को आता है, क्या आता है आपको? एक्सेप्ट करने को आता है, ठीक। जैसे मैं ज्वाइन करूं अगर एफके गरुड़ का बैच, अब आप लोगों के पास देखो, आप ये ज्वाइंड हो, ठीक है, आप ज्वाइंड हो, रुक जाओ। अब आपको यहां पर दिख रहा है माइक और ये बंद है, आपका ऑप्शन मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, जो लाइब्रेरी में है लैपटॉप से कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें माइक ओपन करना पड़ेगा, परमिशन देनी पड़ती है।
परमिशन देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है? बस वो वाला हिसाब है, तो परमिशन दो, बात हो जाएगी। ईशा तुम्हारा माइक बंद है, कैमरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। धार्मिक, महिमा तुम्हारा भी माइक बंद है। आयुष तुम्हारा भी माइक बंद है। वल्लभी, तनुष्का, सबका माइक और कैमरा दोनों ही बंद है। रीजन ये, जब तक ये खोलोगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। जैसे आयुष का भी ओपन हुआ था। जल्दी करो, जिनका ऐड हो रहा है वो लोग कृपया करके लो। शीतल, मैंने तुम्हें भी भेज दिया है। ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। प्रीति तुम्हारा भी आ गया नाम। रिद्धिमा लो। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जितने भी एमसीक्यू हैं, चैप्टर देख लेना। वो सारे एमसीक्यू जो है टाइप करके एक पीपीटी फॉर्मेट में मेरे को भेज दो। समझ ही नहीं आ रहा, माइक ओपन नहीं हो पा रहा। चलो, जिनका माइक ओपन नहीं हो पा रहा मैं बताता हूं कैसे ओपन होता है। देखो, ये आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। फोन पे जैसे कि देख पा रहे होगे, इस तरीके से क्लास चल रही है, ठीक है। इसको आप लैंडस्केप मोड पे लैंडस्केप मोड से हटाओ, पोर्ट्रेट पे लगाओ, और फिर मैं खुद को कॉल करूंगा। देखो, इसमें मेरा नाम आने लगा होगा क्योंकि मैंने ज्वाइन कर लिया है। गोपाल शर्मा कहाँ गया? अरे, नाम नहीं आया अभी। ये आ गया मेरा नेम। अब मैंने इस पे क्लिक किया, मेरे पास कॉल आने लगी, ठीक। मैंने इस पर क्लिक किया, और मेरे पास यहां पर देखो ज्वाइन मीट का आ गया, ज्वाइन मीट का ऑप्शन आया। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करते टाइम ही बोलेगा अलाउ पीडब्ल्यू टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। तो आप लिखेंगे यहां पे वाइल यूजिंग द ऐप, अलाउ पीडब्ल्यू टू रिकॉर्ड ऑडियो, अलाउ पीडब्ल्यू फाइंड टू कनेक्ट एंड डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन टू नियर बाई डिवाइसेस। अब जैसे ही मैंने किया तो देखो, अब यहां पर अलाउ ऑडियो। अब मैं कुछ भी बोलूंगा, नीचे ही ऑप्शन आएगा इस तरीके से वीडियो कॉल का, नीचे इस तरीके से वीडियो कॉल का ऑप्शन आएगा। इसी में नीचे ही आपको ऑडियो सॉरी वीडियो हटाने का और ऑडियो। हेलो सर, अब मैं दिखाता हूं, मैं यहां पर कनेक्ट हुआ हूं। शीतल, धार्मिक, ये रहा, मैं दिख रहा हूं प्रॉपर तरीके से। लेकिन यहां आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज क्यों नहीं आ रही है यहां पे? मैं खुद की ऑडियो चेक कर रहा हूं, नहीं हो पा रही है। क्या रीजन है? और मोबाइल पे आ रही है। हेलो, अभी आई है, अभी आ गई है, देख रहे हो? मैंने कनेक्ट किया, हो गया। स्टूडियो देख रहे हो हमारा कैसा है?
ठीक है, अब मैं अपने आप को डिस्कनेक्ट करता हूं, तब आप लोग ज्वाइन करिए। 15 मिनट तो यही समझाने में निकल गया, अभी मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है, तुम लोग कनेक्ट कनेक्ट करवा रहे हो। चलो अब आएगी कॉल, उठा लेना। हाँ जी, किसी की कनेक्ट तो हुई है, बोलो। हेलो सर। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी, ये रही मानसी। हाँ मानसी, बताइए। हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद बेटा, जय हिंद। अब आगे भी बोल ले बेटा, जय हिंद एंड इनफ। यस सर, नॉट इनफ सर। पहले तो सर थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने पहले भी अटेम्प्ट दिया है एफकेट का, लेकिन उसमें मेरी टाइम की जो कंसिस्टेंसी थी वो बहुत बिगड़ी हुई थी। मतलब करते करते पैनिक अटैक भी आ गया था, लेकिन अब जाके पैनिक अटैक? यस सर, घबरा गई थी सर एकदम से, फर्स्ट अटेम्प्ट था। और बेटा दौड़ लगाया कर थोड़ा सा, ये ओवर थिंकिंग की वजह से पैनिक अटैक होता है, समझी? यस सर। ओवर थिंकिंग पैनिक अटैक का सबसे बड़ा रीजन है। आदमी पैनिक तब होता है जब दिमाग में बहुत सोचता रहता है और हो कुछ नहीं पाता है, और बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग कभी कुछ नहीं कर पाते। वो अपने दिमाग को इतना थका देते हैं, इतना थका देते हैं कि बॉडी उनकी वैसी लेजी हो जाती है। यस सर, टाइम को देखते देखते घबरा गई थी कि टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, क्वेश्चन भी जल्दी नहीं कर पा रही थी। अभी अभी क्या चेंजेस है? सर चेंजेस ये है कि जैसे आपने जो टू डू लिस्ट का बताया था ना, तो मैं उस रूल को फॉलो कर रही हूँ, तो मेरा काफी शेड्यूल भी मैनेजमेंट हुआ है। जैसे सुबह इतनी बजे उठना है तो ये काम करना है, वही लिस्ट बना लेती हूँ। बस तो अब तू इससे पकड़ी ना बहुत ज्यादा सही। इफेक्टिव हुआ है, बहुत ज्यादा। वरना पहले ये सोचना पड़ता था कि क्या पढ़ूं, उसमें 15-20 मिनट ऐसे ही निकल जाते थे और वैसे ही थक जाते। हाँ देखा, यही तो समझाते हैं, हर कोई मानता नहीं ना, लेकिन एक बार अगर कोई करने बैठ गया ना, जिसकी आदत 21 दिन की लग गई टू डू लिस्ट वाली, वो जीवन भर उस चीज को नहीं छोड़ पाएगा। क्योंकि टाइम चिल्लाते रहते हो टाइम कम है, टाइम कम है। भगवान ने किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को पतला बनाया, किसी को मोटा बनाया, लेकिन एक चीज में कमी नहीं छोड़ी, और वो है समय। सबको बराबर दिया, 23 घंटे 56 मिनट 47 सेकंड। साल के दिन, जिंदगी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक दिन। बता। एक सेकेंड आप देखिएगा। हाँ, दिखाइए। मानसी एक ही है ना हमारे पास, और तो कोई नहीं है ना, पता चले। कैमरा ओपन किया है क्या मानसी? नहीं सर। तो क्या कह रही हो? एक सेकंड देखिएगा, क्या दिखाना है? शीतल हियर, शीतल दिखा रही। अच्छा हाँ, शीतल कहाँ है? शीतल मानसी से बात चल रही थी शीतल। हाँ कहाँ? शीतल कहाँ खो गए हो? तनुष्का, से ये बात चल रही थी। शीतल से बात चल रही थी। हाँ सर, वो मैंने पहले नाम बताया, फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो शीतल मेरे को यहाँ तो दिख नहीं रही है। महिमा, रिद्धिमा, वल्लभी, धार्मिक, शीतल। हाँ शीतल ये रही। हाँ बेटा बताओ, क्या कह रही हो? अपनी टू डू लिस्ट का रिकॉर्ड बता रही थी, जो कि मतलब 12 तारीख से मैंने लिखना शुरू किया है। 12 तारीख से, यानी कि आज Yes, sir. 24 तारीख है। करेक्ट 12 दिन हो गए हैं। यस सर।
क्या चेंजेस लग रहे हैं बॉडी में? कॉन्फिडेंस कैसा है? कॉन्फिडेंस ऐसा है कि सर पहले जो कंफ्यूजन रहता था कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे खत्म करूँ, वो खत्म हो गया। डेली का पता है कि कल इतना पढ़ लिया है तो आज इतना टॉपिक इतने टाइम के बीच में पढ़ना है, इतने टाइम के बीच में रेस्ट करना है, इतने टाइम के बीच में क्या क्या खाना खाना है, जो भी है शेड्यूल बन गया है पूरा। क्लास से पहले क्या क्या करना है, और हर क्लास के बीच में 5 से 10 मिनट की गैप जिसमें थोड़ा घूम लेती हूँ या फिर बाहर चली जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ 5 से 10 मिनट में, और अपना काम फिर से कंटिन्यू। सर मतलब एक टाइम में बंद गए हैं अब। मन में खुशी होती है? यस सर। चलो, यही जरूरी है। पता है हम परेशान कब होते हैं? हम परेशान तब होते हैं जब हमारा मन हम पर हावी होता है और विवेक जो है कमजोर पड़ता है। विवेक हमेशा पॉजिटिव होता है और मन हमेशा नेगेटिव होता है। मन चाहता है कि तुम 5 मिनट रील देख लो और 3 घंटे रील कब निकल जाती है पता भी नहीं चलते, ठीक है। लेकिन विवेक क्या चाहता है? वो बीच में तुमको आगाह करता है 5 मिनट बाद, तो भाई देख 5 मिनट हो गए अब छोड़ दे। लेकिन तुम उसको इतनी तेज डांटते हो कि मन इतना हावी कर देता है कि 3 घंटे कहाँ निकल गए, फिर बाद में पछताते हैं, है ना। तो वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, बढ़िया होगा सब। इस पर लगे रहो। टू डू लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑफिसर। ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी है, आप सभी के लिए भी। मैंने बोला था आप लोग ट्राई करो, बहुत फायदा मिलेगा आपको, खुद से चेंजेस महसूस होंगे, आप हमेशा एनर्जी से भरे रहोगे। क्योंकि जब हम टाइम वेस्ट करते हैं हमारा मन हताश होता है, हार मान जाता है, गिव अप करने लगता है। और जब मन गिव अप करता है तो बॉडी गिव अप करती है, और बॉडी गिव अप करने के बाद ऐसा लगता है कि बस यार सो जाओ यार, आज का दिन और एक वेस्ट। लेकिन शाम को सोते वक्त आपके मन में इतनी खुशी होती है कि आज मैंने जो प्रण लिया था वो मैंने पूरा किया है, जो मैंने वादा किया था खुद से वो मैंने पूरा किया है। लोग दूसरों से किए हुए वादे तो फिर भी कभी ना कभी निभा ही देते हैं, लेकिन खुद से किया हुआ वादा ना बहुत मुश्किल से निभाते, क्योंकि आपकी खुद की जंग खुद से होती है तो आप खुद को ही जिता लेते हो, समझ रहे हो। और जब खुद को जिता लेते हो तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हो। चलो बहुत अच्छी बात है शीतल, कीप इट अप, लगे रहो लगातार, ब्रेक नहीं करना रूल। भले ही मैं कह रहा हूं उस दिन पढ़ने का ना हो, लेकिन किसी भी चीज का रूल हो, टू डू लिस्ट का, उस दिन का कुछ भी हो सकता है। शादी में एंजॉय करना है तो वो भी लिखो। शादी में एंजॉय करना है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पढ़ाई का भी सेगमेंट डाल दिया, मत डालो। ये मेरा हल्दी का टाइम है, ये मेरी मेहंदी का टाइम है, ये मेरी अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करने का टाइम है, ये मेरा डांस का टाइम है, लिखो उसको। लिखना बहुत जरूरी है, भले ही उस दिन पढ़ाई ना हो। जरूरी नहीं है, टू डू लिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ना ही पढ़ना होता है। टू डू लिस्ट में कुछ भी हो सकता है। दुकान पे कोई सामान लेने जाना, उसमें भी एक टाइम का कंज्यूम हो रहा है। लेकिन जब आप अपने दिमाग को समझाते हो कि देखो मैंने अच्छा काम किया, मैं दुकान पे गई थी, काम करने गई थी, ये लेकर आई हूं सामान, तो ये मेरा टाइम यूटिलाइज हुआ है, ठीक है। ओके, धन्यवाद। चलिए, और कोई मेरी कोई छोटी बहन छोटा भाई पूछना चाहे? हाँ जी, क्या नाम है? Good evening. गुड My इवनिंग। name is Disha. ईशा, यस। Currently, I am pursuing MBA from IIM Trichy. वाह, क्या बात है। I, yes, sir. I've cracked CAT examination in my first attempt. अरे But बहुत I बढ़िया। was, तो हमें एक बात बताओ, तो तुम ये सब क्यों पढ़ रही हो? sir, actually, there is a story behind it. Once I visited the Nagarota Army camp base, which is in Jammu, on a supply chain management industry visit. So there was a chief who was giving the, I mean, advices and all. So that was a speech. So that I felt that time that it was so influencing for me. So that ignites my inner will to prepare for the services. So I decided to prepare for the services and let's see. So sir, my problem is that as I'm MBA student, so I cannot devote that much time into the preparation. So I can only give 2 or 3 hours in a day, which is very hectic according to me. So can you please suggest me a platform or suggest me a book that helps me to crack that exam, including SSB in my first attempt as well? देख बेटा, अगर तू IIM से MBA कर रही है और कैट का तूने एग्जाम दिया है, तो 3 पोर्शन तो तेरे को पढ़ने ही नहीं है, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। Yes, sir, because according to the past year's paper, I felt that FCAT is pretty decent or easy as compared to CAT examination. बिल्कुल सही है, बिल्कुल Yes, सही sir. है। So
अब सिर्फ तेरे पास एक काम है, तेरे को एफकेट के मॉक टेस्ट के अलावा कुछ नहीं करना है. डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, जस्ट डू द मॉक टेस्ट. एक मॉक टेस्ट लगाना है, 2 घंटे का एग्जाम होता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने लिए 100 क्वेश्चंस के लिए हार्डली 90 मिनट का टाइम लेना है. 1.5 घंटा. ओके सर. 1.5 घंटे लगाने के बाद आधे से पौना घंटा, लगभग 30 to 45 मिनट्स तक उसको एनालाइज करना है कि कहां पर कमी है, कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं. फिर उस टॉपिक के बेसिक्स को पढ़ लो, एंड देन अगेन डू द मॉक टेस्ट. देन अगेन एनालाइज और प्रॉब्लम को निकालो, गलतियां जो हो रही हैं उसको निकालो, उसको क्लियर करो. देन अगेन डू द मॉक टेस्ट, नथिंग एल्स. if you have cracked the CAT exam, यस सर. तो you have all the basics. और IIM बैंगलोर है ना, सर आई एम त्रिची, तो बहुत अच्छा है, आपको बेनिफिट मिला होगा पहले का ही, तो आपके पास ये बेनिफिट है, एग्जाम निकल जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर. अब बात SSB की आई है. यस सर. SSB तो मेन थिंग. SSB की आई है, तो SSB को लेकर देखो, गरुड़ बैच में शायद दिया जा रहा है ना, SSB सेशंस दिए जा रहे हैं. तुम SSB पर ही फोकस करो अपने, ज्यादा से ज्यादा. डेली नहीं तो 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाओ, बाकी अपनी IIM की जो पढ़ाई कर रही हो वो करती रहो. ओके सर. इससे ज्यादा मत वो करना, ठीक है. तुम्हारा रिटर्न निकल जाएगा. मेन इज SSB एंड बी क्लियर. सीधी सी बात, मतलब SSB को लेकर हमेशा OLQs को चेक करो, बेसिक्स को जानो, और जो तुम हो वो दिखाओ. दैट्स इट. एंड बी स्ट्रांग, उनके सामने स्ट्रांग रहना, ठीक है. ओके सर. थैंक यू सो मच. ओके ओके ईशा. शीतल तुम्हारा भी हो गया, तुमको भी रिमूव कर रहा हूं. एक तो क्लास बैक टू बैक है मेरी अगली. एनीवन एल्स? मानसी का तो सिर्फ जय हिंद हुआ था. तनुष्का, प्रीति, एनीवन एल्स? सर जब स्टडी करते हैं तो कोई टॉपिक या सब्जेक्ट स्टार्ट करते, थोड़ी देर पढ़ने के बाद मन में आता है ये. प्रिंस त्रिवेदी जी, जब आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें, आप अपने आप को पूरा इतना बड़ा साम्राज्य दे देते हैं कि ये पढ़ के खत्म करना है. आप खुद को बाउंड करो कि ये टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन इज ऑल अबाउट टू डू. आज जो करना है 30 करो, छोड़ दो. आप खुद को इतना बड़ा टारगेट देते हो कि 300 क्वेश्चन को पकड़ लेते हो, फिर करना शुरू करते हो, 20 के बाद मुंह के बल गिरते हो. अरे 20 हो गए, तुम 30 का टारगेट दो, 10 और बढ़ाने के लिए खुद को, जैसे जिम करते हैं, रनिंग करते हैं. आज अगर 1 किलोमीटर तुम दौड़ रहे हो, तो कल तुम कोशिश करो कि तुम 1100 मीटर दौड़ जाओ. जहां डेली 1000 मीटर दौड़ रहे थे, 100 मीटर और इनहेंस कर दो. अगले दिन 100 मीटर और इनहेंस कर दो. अगले दिन 100 मीटर और. स्टेमिना इज ऑल अबाउट, वेदर इट इज फॉर फिजिकल वर्क, वेदर इट इज फॉर मेंटल वर्क. अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सिटिंग मैनेजमेंट नहीं होता है. जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो, एक बहुत लंबे टाइम के बाद बैठकर 15 मिनट बाद ही ऐसा लगता है कि अरे भाई बहुत देर से पढ़ रहा हूं. आधे घंटे बाद ही ये फील आ जाता है कि 2 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते, कितना पढ़ूं, है ना, कितना पढ़ूं. और यही सिटिंग मैनेजमेंट अगर गलती से सही हो जाए, जिसका गलती से क्या मतलब होना ही चाहिए, तो बहुत आसानी से आप चीजों को, पहले तो खुद को बांधना सीखो, बिठाओ. छोटी छोटी चीजों में बांधो कि 30 करने हैं, ब्रेक लेना है, रीजनिंग पकड़ना है, 40 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं. दैट्स इट. हटाओ. जरूरी नहीं है कि 50 में से 50 पूरे सही हो. जरूरी नहीं है कि 30 में से 30 पूरे सही हो. ठीक है, जरूरी नहीं है कि 30 में से 30 पूरे हो. 30 आपने अटेम्प्ट करने, उसमें 15 ही ठीक हो, 10 ही ठीक हो, 18 ही ठीक हो, 20 ठीक हो. ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. आज कम ठीक हो रहे हैं, कल ज्यादा ठीक होंगे, परसों और ज्यादा ठीक होंगे.
ये वो नहीं है यार कि मैं तुमको, ये पता है क्या है, ये सिर्फ एक होम्योपैथिक दवाई है जो धीरे 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 असर करती है और जड़ से खत्म करती है। एलोपैथी क्या है, आज लिया 1 घंटे में सर का दर्द ठीक हो गया, तो बच्चा कहता है एलोपैथी इज बेस्ट, बल्कि होम्योपैथी इज बेस्ट। आप लीजिए, आप कॉन्टिन्यूस लीजिए, 30 डेज में परमानेंटली खत्म हो जाएगा, वो आगे कभी आएगा ही नहीं। कोई बात नहीं, तेजस 10 लगने दो। स्पीड कैसे ठीक करूं? स्पीड ठीक हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले कंटेंट कंप्लीट करिए, उसके बाद बुक मैंने बताया था, किरण पब्लिकेशन का बुक एसएससी के लिए आता है, चैप्टर वाइज टाइप वाइज, चैप्टर वाइज टाइप वाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। किरण पब्लिकेशन फॉर एसएससी, चैप्टर वाइज टाइप वाइज, 1 आवर में 2 क्वेश्चन लगते हैं बहुत मुश्किल से। क्या बात कर रहा है, तो सॉल्यूशन देखकर भी बनाएगा ना, तो 10 मिनट में 2 क्वेश्चन लगेंगे, 1 घंटे में 2 क्वेश्चन। इतना भी एकदम हाइपर बोला नहीं होना चाहिए कि एकदम बोल रहा है, ठीक है, इतना भी हाइपर नहीं होना चाहिए कि भाई हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक। और किसी का कोई सवाल? क्योंकि सर, हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? सर मैं मानसी। हाँ मानसी, तेरा सवाल रह गया है, बता। सर मेरे तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मैथ का बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं तुमको एक नंबर 11th देता, में मैंने बायो ली क्योंकि मुझे मैथ का डर लगता था कि मैं एयरफोर्स में जाना था। मैं एक नंबर देता हूं तुमको, 9876543221। ये एक तांत्रिक है, ठीक है, इनका नाम है मिस्टर मैथ्स का डर भगाओ, डर भगाओ बाबा, ठीक है। नंबर ये रहा, 10 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुआ है, अच्छा 0 भी था, सॉरी। इनको कॉल करना, इनका नाम है मैथ्स का डर भगाओ बाबा। ये तुमको कुछ टोटके बताएंगे, उन्हें रात में करके सो जाना, सुबह तक मैथ ठीक हो जाएगी, ठीक। मेडिकल अनफिट होने का डर कैसे दूर करूं? एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके फुल मेडिकल चेकअप करवा लो, या किसी प्राइवेट में करा लो, ठीक है। मानसी, नंबर याद कर लिया? कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्वेश्चन करते समय कंफ्यूज हो जाती हूँ। एक बड़ी अच्छी सी शायरी है, वो मुझे याद नहीं है, वो कहते हैं कि गुमराह तो वो हुए जो घर से ही ना निकले, हम तो घर से निकले, कहीं ना कहीं मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। तुम निकली तो कम से कम करना शुरू तो किया, कंफ्यूजन हो तो रही है, धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अभी कितना ही समय हुआ है, सडन चेंजेस कभी काम आते हैं, सडन चेंजेस कभी काम आते हैं। ग्राफ वो जो ग्रेजुअली इंक्रीज करे तो वो ग्रेजुअली ही डिक्रीज करेगा, ग्राफ वो जो ग्रेजुअली इंक्रीज करे, धीरे 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 धीरे। एक ही किताब को कई बार लगाओ, उसके सॉल्यूशन को समझो, फिर लगाओ। हाँ, मेरा ही नंबर है, नोट कर ले, 9876543210। मेरा नंबर चाहिए, अरे रिवर्स काउंटिंग है, 9 के बाद 8765432201। सर का नंबर मिल गया, अब इनको क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, तुम लोगों के साथ दोबारा कनेक्ट करते हैं। ये देखो, मैथ्स की नॉलेज ये है कि नंबर पढ़ के भी नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए, ठीक है, तो रिलैक्स करो, घबराओ नहीं, धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अपने आप को बांधो, सबसे पहली बात तो बांधो, बिठाओ, कुछ भी जो है करो, लेकिन एटलीस्ट लिखने का ही काम करो। 2 घंटे लिखो, वो कैब्स लिख डालो यार, टेबल लिख डालो, कुछ भी लिख डालो,
जो रह गया कल कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो रह गया उसे कल कनेक्ट करते हैं। आज के लिए अगली क्लास का इंतज़ार हो रहा है, वो पीपीटी लगनी है। सो हाई बैक टू बैक क्लास है, एक ख़त्म की फिर तुम्हारी ख़त्म की, एक और है, ठीक। तो कल मिलते हैं, फिर करते हैं बात। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।